तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन परिणाम इसके विपरीत रहे। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस हार गई, जिसके बाद न सिर्फ हरियाणा कांग्रेस हताश है, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व की भी नींद उड़ी हुई है। एक तरफ जहां हार के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी की स्थिति देखने को मिली, तो वहीं कांग्रेस आला कमान का सख्त रवैया भी है। इसी का असर है कि अब प्रदेश प्रभारी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और माना यह जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस अपनी रणनीति अब बदल सकती है। किस रणनीति पर काम कर सकती है कांग्रेस, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 ऐसा चुनाव जिसमें चुनाव की घोषणा के पहले से ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन चुका था। चुनाव की घोषणा और वोटिंग के दिन तक भी वैसा ही माहौल नजर आया। यहां तक कि तमाम एग्जिट पोल में भी वैसे ही आंकड़े नजर आए और तो और परिणाम के दिन भी सुबह सुबह रुझान कुछ वैसे ही दिखे। लेकिन एकाएक कांग्रेस का ग्राफ गिरता गया और बीजेपी का सूरज चढ़ता गया। अंत में कांग्रेस की हार हुई, जिसे कांग्रेस के नेता अप्रत्याशित हार मान रहे हैं, जिसके बाद से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ। हरियाणा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से हताश है। कुछ नेताओं ने एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा, तो कुछ ईवीएम और मतगणना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। जैसे अध्यक्ष जी ने बताई, कंप्लेंट है 30 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न में कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती कीजिए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी है। नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक। देखिए, ऐसा है कि मेरा इसलिए ये कहना है कि जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है जीत का, और उस वक्त अगर जब मुख्यमंत्री की टसल की अगर बातें मीडिया में आती हैं तो पार्टी के लिए कोई एक अच्छे संकेत नहीं है। और पहले मैंडेट लें और मैंडेट के बाद फिर आप ये क्लेम करें कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा। हाथ में कमांड थी, वो इन दोनों के हाथ में थी, तो अब हार गए हैं तो उनको खुले दिल से कहना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए भी हमारी वजह से हारी पार्टी। इस हार के सदमे से कांग्रेस नेता उभर नहीं पा रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पर एक बयान सामने आया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पूरा देश और यहाँ तक कि बीजेपी भी मान रही थी कि कांग्रेस जीत सकती है, फिर भी कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा, इसके पीछे कौन से कारक थे। हरियाणा में जो हुआ वो घटना के बारे में हम मीटिंग ले रहे हैं और रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो खुल जाएगा क्या करना है, कैसा हुआ, क्योंकि पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी के लीडर्स भी जीत रहे थे, जीत रही कांग्रेस बोल रहे थे, और सब लोग बोलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस को हराए। हालांकि हार के बाद कांग्रेस में जो गुटबाजी फिर से देखने को मिली, उसके बाद कांग्रेस आला कमान ने एक रिव्यू बैठक भी बुलाई। बैठक में अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे, पर्यवेक्षक रहे अशोक गहलोत और अजय माकन भी शामिल हुए, लेकिन प्रदेश नेतृत्व से कोई नहीं, न पूर्व सीएम हुड्डा और न ही प्रदेश अध्यक्ष उदयभान। इन नेताओं की गैर मौजूदगी भी सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई और चर्चाएं शुरू हुई प्रदेश इकाई में परिवर्तन की। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने हार के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व का सख्त लहजा ये संकेत दे रहा है कि अब प्रदेश इकाई में कई बड़े बदलाव संभव हैं। राज्य में रणनीति बदलकर बड़ा संदेश दे सकती है कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की हो सकती है छुट्टी, नए चेहरे को सौंपी जा सकती है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी।
पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी गिर सकती है गाज। नेता विपक्ष के लिए गैरजाट चेहरे को सौंपी जा सकती है कमान। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया खुद ही कर चुके हैं इस्तीफे की पेशकश। बहरहाल अब देखना होगा हरियाणा को लेकर कांग्रेस नेतृत्व अब क्या रणनीति अपनाए। हरियाणा में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कब तक सामने आएगी, किस किस पर गाज गिरेगी और नेता प्रतिपक्ष की कमान किसे सौंपी जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा या नहीं, ये सब देखना अब दिलचस्प रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट,